अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी है सबर का इनाम। एक मर्तबा की बात है, जैद और हफ्सा नामी मियाँ बीवी अपने 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। जैद एक मामूली दुकान चलाता था, मगर बहुत ईमानदार और साबिर इंसान था। हफ्सा हमेशा अपने शोहर का हौसला बढ़ाती और बच्चों को शुक्रगुजारी सिखाती। इनके बच्चे हसन, अली और मरियम कभी कभी शिकायत करते, अब्बू हमारे पास दूसरों बच्चों जैसे महंगे खिलौने क्यों नहीं हैं, या अम्मी हम रेस्टोरेंट क्यों नहीं जा सकते। तब हफ्सा नरमी से समझाती, मेरे प्यारे बच्चों, रिज़्क अल्लाह ताला देते हैं और असल खुशी दिल के सुकून में है। जो अल्लाह ने दिया है इस पर खुश रहो, यही कनात है। जैद बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाते। बेटा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागे। वो सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उनका इखलाक सबसे बुलंद था। एक दिन ऐसा हुआ कि जैद की दुकान में चोरी हो गई। सारा सामान चोर ले गए। बच्चे बहुत परेशान हो गए। अब्बू अब हम क्या करेंगे? जैद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा माल आता जाता रहे, असल दौलत हमारा ईमान। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें इसका बेहतर सिला देगा। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने जैद की दयानतदारी और सब्र की कहानी सुनी। उन्होंने जैद को अपनी जमीन पर एक बड़ी दुकान खोलने की पेशकश की। जैद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनके हालात बदल गए, मगर जैद और हफ्सा ने बच्चों को वही सबक याद दिलाया। देखो बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? सब्र और शुक्रगुजार होना मोमिन की पहचान है। दुनिया की चीजें आर्जी हैं, असल दौलत हमारा ईमान और इखलाक है। आजमाइश के वक्त घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।